में हम देखते हैं क्या कि हमें यहाँ पे क्या चीज़ नज़र आ रही है, वीक कहाँ पे है, मंथ कहाँ पे है, डेली कहाँ पे है, जो कि हम लाइव स्ट्रीम के ऊपर भी बता रहे होते हैं। और उसके लिए हम सबसे पहले मंथ की जो कैंडल अभी 2 दिन पहले क्लोज हुई है, उसकी हाई और उस कैंडल की लो, और प्रीवियस मंथ की जो हाई थी, इन तीनों को हम मार्क करेंगे और उसके बाद फिर हम चलते हैं वीकली की तरफ। चलें मंथ में एक दफ़ा एक और नज़र देख लेते हैं। मंथ में ये बिल्कुल हाई पे खड़ी है और ये ऑफ द हाई कैंडल जो है वो हमारे पास क्लोज हुई है। ये देखें, ये कैंडल भी ऑफ द हाई क्लोज हुई थी वीएसए के साइन के अकॉर्डिंग, और ये जो इस मंथ में भी कैंडल क्लोज हुई है ये भी ऑफ द हाई कैंडल क्लोज हुई है, और इसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इस कैंडल का लगा है। ठीक है, और इसने नीचे थोड़ी छोटी विग है, ऊपर बड़ी है, और इसकी बॉडी साइज बड़ा है, ऑलमोस्ट प्रीवियस मंथ से थोड़ी सी छोटी कैंडल है, लेकिन इसका वॉल्यूम बहुत हाई आया है। और यहाँ पर ये जो इसका 91 और ये जो 2687 वाला जोन है, ये एक बेस्ट जोन है। अगर मंथ के हवाले से देखा जाए तो ये हमारे पास आता है 2602। ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी मंथ के हवाले से कि हम यहाँ से इसको बाय साइड पर देखें। अब इसके बाद हम चलते हैं डेली में, डेली सॉरी वीकली में। वीकली में जो कि हम डेली बेस पे हम लाइव आ रहे होते हैं, और लाइव के ऊपर हमने ये बताया था कि वीक के अंदर ये एक नैरो स्प्रेड कैंडल बनी है और इसका वॉल्यूम भी कम आया है, क्योंकि अब बाय जाती हुई मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, बाय का, बुलिश का ट्रेंड है। तो बाय जाती हुई मार्केट में ये एक नैरो कैंडल आई है, ये एक बड़ी कैंडल थी, लेकिन ये एक कंटिन्यूशन पैटर्न दिखा रही थी कैंडल, और ऐसे ही हुआ। हमने ये लाइव में बताया था कि ये आगे और मजीद आपका जो गोल्ड है ये बुलिश साइड पे जा सकता है। और नेक्स्ट वीक की जो कैंडल क्लोज हुई थी, अब आप देख सकते हैं कि ये एक छोटी कैंडल, और इसका वॉल्यूम भी प्रीवियस 4 कैंडल से कम आया है। और हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि इस वीक में अगर चाहे ये जो करंट वीक चल रहा है, इस कैंडल को 90 तक चली जाए या 77 तक चली जाए, मतलब 2790 के पास अगर गोल्ड जाए तो इसको बेरिश साइड पर आना चाहिए, गिरना चाहिए, और इसका वॉल्यूम ऊपर ये विक दे दे, और इसके अंदर अगर क्लोज आ जाती है तो एक हमारे पास ये साइन आ जाएगा कि ये नो डिमांड की एक टाइप बनी है। लेकिन अभी भी यहाँ पर याद रखिएगा कि ये नो डिमांड कंफर्म नहीं हुई। इस कैंडल ने, अभी ये जो कैंडल क्लोज हुई है, इसने इस कैंडल को इसने कंफर्म नहीं किया। ये एक अप थ्रस्ट टाइप बनी है। ठीक है, ये कैंडल कौन सी है, अप थ्रस्ट की एक टाइप है कैंडल की, इसको हिडन अप थ्रस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा ये बात, ये हिडन अप थ्रस्ट भी इसको बोला जाता है। और इसने ये कैंडल जो है, अब अगर चाहे मार्केट मजीद और बुलिश जाएगी तो ये इसकी जो हाई है ना ये वैलिड है, 90 वाली जो है 2790, ये इसका बड़ा अच्छा एक जोन है सेल साइड के लिए। और नीचे अगर चाहे ये मार्केट आती है 87, 26, 87 के जोन में, तो ये यहाँ से एक बड़ी अच्छी बाय साइड पर हमें एंट्री देखने को मिल सकती है। ये 3000 तक भी जा सकती है, और यहाँ पर भी ये घूम सकती है मार्केट आपकी।
हमने जो बात की थी ये और ये कैंडल इस तरह से क्लोज होगी, बड़ा वॉल्यूम आ जाए, इसका छोटा वॉल्यूम आया है और लग रहा है कि मार्केट आपकी बेरिश हो जाएगी, वो बेरिश ही क्लोज हुई। अब नेक्स्ट वीक में ये क्या कर सकती है? नेक्स्ट वीक की मूवमेंट क्या हो सकती है? नेक्स्ट नेक्स्ट वीक की जो मूवमेंट इस तरह से जो अभी प्रेडिक्ट की जा रही है, प्रीवियस कैंडल की जो हाई है, ठीक है? ये जो बाय की कैंडल, इसकी बाय 50 का लेवल तकरीबन बनता है 2750 वीकली के हिसाब से, और इसको 2687 के जोन में यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ से इसको फिर बुलिश, बेरिश, और इसको अगली कैंडल मजीद जो है वो यहाँ पर इसकी लो तोड़ती हुई नजर आनी चाहिए, और उसका वॉल्यूम भी इस वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। इस वॉल्यूम से बड़ा वॉल्यूम आ गया या इसके बराबर आ गया जो अभी इस वीक में कैंडल क्लोज हुई है, तो नेक्स्ट वीक में आपकी जो मार्केट है जो दिखाई दे रही है वो आपकी उस हिसाब से अगर ये करती है सिनेरियो, ये 87 से 2600 तक आपको नजर आएगी मार्केट। इसकी लो तक आ सकती है, इस जगह तक नजर आ सकती है, ठीक है? 2630 के पास पास और 2600 पूरे तक आ सकती है। 2600 तक मार्केट वीकली के हिसाब से आ सकती है। अब चलते हैं डेली बेस पर। डेली में यहाँ पर एक इसकी अगर जब बात करें, वो एक वीकली की सपोर्ट थी। ये लाइनें एज इट इज वैसे ही लगी रहेंगी, हम इन्हीं के ऊपर इसी तरह ही बात करते हैं जो कि लाइनें हमने लगाई हुई है। यहाँ पे क्या हमें सेल ट्रेड ढूंढनी है या बाय? जो कि हमने वीक बता रहा है वो सेल साइड पे ओवरऑल सेल नहीं है, लेकिन एक उसने इंडिकेट किया है यहाँ पे। ये मार्केट की ये जो हाई है 58 वाली, ये और इसकी ये जो लो है 2700 की, ये जो लो है और यहाँ तक, मतलब मैं इसको आपको एग्जैक्ट लाइन ही लगा कर दिखा देता हूँ। इसकी लो ये और ये 2707 से लेके 2716 तक का ये एक बेहतरीन जोन है जो कि आपको यहाँ से बाय साइड पर देखने को मिल सकता है, ठीक है? यहाँ पर ये रेंज भी कर सकता है, और अदर देन कोई ऐसा सिचुएशन, ऐसी कोई न्यूज़ आ जाती है क्योंकि यूएसए में इलेक्शन भी है, उसकी वजह से मुमकिन है कि मार्केट ऐसा नहीं करेगी। मार्केट 2687 तक फिर मुझे नज़र दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर मार्केट आएगी तो एक अच्छा साइन हमारे पास होगा, यहाँ से हम इसको बाय साइड पर देखें, ठीक है? और उसके बाद अगर जब मार्केट नीचे क्लोज करती है तो ये 30 वाला जो मैंने एक जोन बताया था, इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट आपकी बाय साइड पर जा सकती है। ये एक पूरे का पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये 2650 और 2670 35 के राउंड फिगर में ये मार्केट आपकी बुलिश साइड पर यहाँ से यहाँ तक आए मार्केट, तो तब ये फिर एक अच्छा साइन हमें देगी बुलिश साइड पे, और ये फिर 2800 को भी क्रॉस करती हुई या 2800 को टच करती हुई हमें मार्केट इस जगह से अगर मार्केट मिलती है तो हमें फिर 2800 को टच करता हुई मार्केट मिलेगी। ये अभी तक हम इसका बेरिश की रिट्रेसमेंट और बुलिश का साइन देख रहे हैं। अगरचा मार्केट आपकी यहाँ पे मजीद बेरिश आती है तो फिर क्या होगा? फिर अपना ये करैक्टर को शिफ्ट करेगी। ये बुलिश की एक वेव है और इसको इसकी लो को ब्रेक करे तो फिर जब ये ऊपर टेस्ट करने जाए तो फिर हम इसकी एक सेल साइड डेली बेस पर एक अच्छी एंट्री दे सकते हैं। फिर वक्त ऐसा कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। H4 के हवाले से हम अगरचा बात करें तो H4 जो है, जो दोस्त हमें इस टाइम लाइव सुन रहे हैं, वो अपना एक मैसेज ड्रॉप करें। क्या मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? ये जो अभी इस वीक में जब मार्केट में भी यहाँ से गैप अप के साथ मार्केट ओपन हो,
ये हमें 27-16 के पास यहाँ पर आए तो हमें एक बाय साइड पर एंट्री मिल सकती है, और एसएल हमारा यहाँ पर होगा 27-7 पे, कि नीचे हमारा एसएल होगा या 27-7 से चलिए ठीक हो गया जी। क्योंकि अभी हम पहले मैं वैसी वीडियो बना के अपलोड करने लगा था, मैंने कहा चलिए लाइव भी चलते हैं और साथ-साथ जो है ना इसको फ़ोरकास्ट लाइव ही कर देते हैं, और वीडियो क्या रिकॉर्ड करनी है। ये अभी आज का जो मंडे का दिन होगा, और मंडे के दिन में मुझे जो मार्केट है वो आपके इसी ज़ोन के अंदर ही रहती हुई नज़र आएगी। अगर बेरे साइड पर आएगी तो ये सारे का सारा जितना भी है मोहम्मद जी जज़ाकल्लाह, ये जो मंडे के दिन जो मार्केट हमें नज़र आएगी, इस एरिया में घूमती हुई नज़र आएगी। पहले हमें 27-16 से बाय देखें, और अगर अदर देन मार्केट नीचे आती है और मज़ीद बेरिश साइड पर, तो 2707 के पास-पास हमें इसको बुलिश साइड पर देखना चाहिए। अगर 2707 के ऊपर हमें बुलिश साइड पर नज़र आएगी तो हमारा एसएल ये है, H4 की ये जो एक कैंडल है, इसको मेंशन कर लें, कि मैं इसको बल्कि आपके सामने मैं इसको इसका साइन भी लगा देता हूँ। ये इसका ये इसका एसएल पॉइंट होगा 2701, 2701 के पास-पास हमारा एसएल पॉइंट होगा। ठीक हो गया? और इवन के हम ये कर सकते हैं, ये हमारा एक प्रॉपर ज़ोन है, ठीक है? बाय साइड का, लेकिन असल ज़ोन ये है, जो बेहतरीन ज़ोन है, वो ये है, बाय साइड पर देखने को मिले। इस ज़ोन को जब तक मार्केट बेरिश साइड पर क्लोज़ नहीं करती, मार्केट यहाँ से बुलिश है। वो तो डेली और वीकली के हिसाब से बात कर रहे थे ना, यहाँ से बुलिश है मार्केट। अदर देन मार्केट अगर चाहे इसको तोड़ के नीचे आती है तो मार्केट रुकेगी नहीं, फिर कहाँ आएगी? इस लेवल तक आएगी। अब ये लेवल कौन-सा है? मैं आपको लाइन चार्ट के हिसाब से ही बताता हूँ। ये है 2683 और 2684 का। ये एक बेस्ट ज़ोन होगा, और हो सकता है कि यहाँ से हमें एक अच्छी एंट्री देखने को मिल जाए। या आप ये कह सकते हैं कि ये जो 85 वाला ये जो कंप्लीट ज़ोन है, क्या हो गया इसको? ये जो पूरे का पूरा H4 का ज़ोन है, MT4 के चार्ट के हिसाब से, तो यहाँ से आपको मार्केट अच्छी एक बुलिश साइड पर मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी था, और स्ट्रक्चर की सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं, ठीक है? तो यहाँ से इसलिए प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि अच्छी बाय साइड पर हमें एंट्री मिल जाए। अदर देन हमें सबसे पहले तो इस लेवल को इसको तोड़ना चाहिए। ये जो 2707 और 2716 के दरमियान है। जहाँ से हमें पूरा दिन मंडे को बाज़ औक़ात ये 500 पिप तक भी मूव दे रहा है आजकल। ये बात भी देख लीजिएगा। अगर 500 पिप की इसने ऊपर की तरफ मूव दे दी तो फिर हमें यहाँ से फिर 90 के एरिया से 20 27 90 के एरिया से हमें कहीं अच्छी सेल की अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, और ये हम लाइव पर बताएँगे फिर सारी चीज़ें, ठीक है? फिर अब हम चलते हैं, क्योंकि अब हम इसकी बाय की एंट्री अगर हम तलाश कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल जो आपका गोल्ड है, वो बुलिश है, बेरिश है, नहीं है। H4 में इसने कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने बाय साइड पे किया है, ये देखें। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने बाय साइड पे किया है, लेकिन चेंज ऑफ करैक्टर इसकी लो को ब्रेक करेगा, 2700 2700 के पास-पास ही आएगा, ठीक है? तो तब हम ये कहेंगे कि ये ब्रेक और चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। चेंज ऑफ करैक्टर, फिर ये इस एरिया में कहीं 50-60 के पास जाए तो हम इसको फिर सेल साइड पर देखेंगे, H4 के अकॉर्डिंगली, ठीक है? इसको पहले तोड़ना मेरे साइड पर बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अब हम आते हैं H1 के अंदर। H1 के अंदर क्योंकि जितने छोटे टाइम फ्रेम में आते जाएँगे ना, हमें बाय साइड की एंट्रियाँ मिलना शुरू हो जाएँगी, कहीं न कहीं। H1 के अंदर हम आते हैं, तो ये हमारे पास एक पहला ज़ोन है, जो कि हमें ये जिस जगह पर मार्केट अभी
करंट सिनेरियो में खड़ी है, यहाँ से भी हमें एक बाय की एंट्री मिल सकती है। कहाँ तक मिल सकती है? ये 50 तक मिल सकती है। 50 तक मिल जाएगी और ये 52 तक का ये जो लेवल है ना 53 तक का, यहाँ तक बाय की एंट्री और इधर से ये 64 तक के ऊपर एसएल दो और यहाँ से सेल साइड की एंट्री आप लोग प्लान कर सकते हैं। अदर एनी केस अगर चाहे ये सीन नहीं होता तो मार्केट मज़ीद नीचे आएगी, तो आपके पास ये जो हमने पहले ज़ोन लगाया है 27-16 वाला, ये एक बहुत अच्छा ज़ोन है, ठीक है? और यहाँ से फिर आपको एक 20-25 पिप का एसएल देख के अपने वीएसए के अकॉर्डिंगली या आपके पास जो भी मार्केट की स्ट्रेटजी इस फॉरेक्स मार्केट की स्ट्रेटजी है, उसको देखते हुए आप यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छा और बेस्ट ज़ोन है, बेस्ट ज़ोन है फॉर बाय साइड, ठीक है? मेरी बात की समझ आ रही है? मैं पहले वीडियो बनाने लगा था, फिर मैंने कहा चलें लाइव ही करते हैं। लाइव बेहतर है या कि वीडियो बेहतर थी? जो दोस्त हमें सुन रहे हैं, वो ज़रा बताएँ। इसके बाद हम M30 में चलते हैं क्योंकि एंट्री प्लान हम कहाँ करेंगे? M30 के अंदर करेंगे। M30 के हिसाब से देखा जाए, तो ये जो हमने ज़ोन लगाया है अभी, ये जो अभी हमने ज़ोन लगाया है, ये ज़ोन बहुत बेस्ट है। बहुत ही बेस्ट ज़ोन है ये वाला भी M30 के हिसाब से। लेकिन अगर मार्केट नीचे आती है, तो वही वाली बात कि मार्केट फिर नीचे आएगी और उस हिसाब से ये ज़ोन भी हमें बहुत ज़बरदस्त लग रहा है क्योंकि H4 इसको सपोर्ट कर रहा है। H4 इसको सपोर्ट कर रहा है और इस हिसाब से हमें इस ज़ोन से 26-7 के अंदर हमें जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम प्री रिकॉर्डेड भी कर देंगे। ठीक हो गया? अब हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर तो सिर्फ़ यही कुछ है फ़िल वक़्त जो मैंने बता दिया। इसके आगे और कुछ नहीं है। अब हम चलते हैं यूरो के अंदर। यूरो यूएसडी के हम थोड़े से एनालिसिस कर लेते हैं। कोई 3-4 मिनट के अंदर हम उनके एनालिसिस करेंगे। यूरो यूएसडी के जैसा कि वीकली की बात करें, तो वीक के अंदर मंथ की कैंडल सॉरी पहले मंथ में चलते हैं। मंथ की कैंडल जो इसकी क्लोज़ हुई है, कोई बात नहीं, हमने ऑनलाइन के लिए नहीं किया। जनाब ये हमने अपने एनालिसिस करने, जिसने सुनने हैं सुने, जिसने नहीं सुनने ना सुने, वीडियो बाद में भी देख सकते हैं ना। वो तो कोई मसला नहीं, हमारा मसला ये नहीं है कि हमने ये ऑनलाइन इस टाइम लोग आए ज़्यादा, डज़न्ट मैटर। हम अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं बेसिकली। इस वक़्त ये इसकी बहुत अच्छी एक सपोर्ट ज़ोन है, जहाँ पर मार्केट खड़ी है मंथ में और ये जो इसने कैंडल क्लोज़ की है, ये इवनिंग स्टार पैटर्न बना है, ये सेल साइड पर होता है, लेकिन ये मिड लेवल पर है। अभी हम यहाँ पे मार्केट की जो मैं देख रहा हूँ, वो बाय साइड पर इसको देख रहा हूँ। अच्छा वीक बेस पे मैं देखूँ, लास्ट जो कि मैंने देखा, थोड़ा-सा इसको छोटा करता हूँ। लास्ट वीक गोल्ड की तरह इसकी कैंडल लो वॉल्यूम से क्लोज़ हुई और इस दफ़ा मार्केट बुलिश साइड पर क्लोज़ हुई, वॉल्यूम बढ़ाया, लेकिन इसको अभी इसने नो डिमांड सही तरीके से नहीं बनाया। अगर वीएसए का मैं साइन देखूँ तो नहीं है और इसका ये हमने ज़ोन काफ़ी देर पहले बताया था। ये इसका एक डिमांड ज़ोन है और बहुत अच्छा एक डिमांड ज़ोन है और उसी डिमांड ज़ोन के अंदर ही मार्केट इस वक़्त चल रही है और ये अभी तक वैलिड है बाय साइड पर। अगर हम इसको डेली पे आते हैं, तो डेली के अंदर मार्केट जो कि हमने लाइव के ऊपर डेली बेस पर बता रहे थे कि इस ज़ोन के ऊपर आएगी तो मार्केट आपकी बुलिश साइड पर जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट बुलिश साइड पर ही गई है और उसके बाद मार्केट ने ये एक इंड्यूसमेंट की ऑप्शन होती है जो कि आप लोग मैंने जो आईसीटी जो जो स्मार्ट मनी के ट्रेडर हैं, उनको ये पता है कि ये इंड्यूसमेंट है, कि मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया और ये एक लो इसने कन्फर्म की है। अब यहाँ पर ये एक इसकी डिमांड पड़ी हुई है, यहाँ पर सारी ये इसकी डिमांड है और इस डिमांड से मार्केट अगर चाहे नीचे आती है, तो हमें यहाँ पर एक बाय साइड पर एंट्री प्लान करनी चाहिए और ये जो कैंडल है, इसके नीचे हमें एसएल अपना रखना चाहिए। ये डेली बेस की मैं आपको वाइब जो आ रही है, जो अभी मुझे समझ आ रही है और जो एनालिसिस हैं, जो एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंगली
इसके नीचे हमारा एसएल होगा डेली बेस पे, ठीक है। यहाँ पर एसएल दें और मार्केट बेरिश साइड पर आती है तो यहाँ पर हम एक अच्छा 10 20 25 पिप के हिसाब से हम इसका बाय साइड पर एक एक्टिविटी देखेंगे। अगर इसको क्लोज करती है नीचे तो हमारा एसएल 20 पिप से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 20 पिप से ज्यादा हमारा एसएल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं इसमें H4 में। H4 में कोई हम इसमें एंट्री प्लान करने की कोशिश करते हैं, क्या हमें यहाँ पर एंट्री मिलेगी H4 में? H4 में एक ये इसकी सपोर्ट है, इसका एक ये सपोर्ट एरिया है। जैसा कि जब इस मार्केट ने ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया तो हमारे पास ये वाली हाई थी, मार्केट ये नीचे आती गई, ये हाई थी और H4 को देखा जाए तो ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। यहाँ पे H4 के अकॉर्डिंगली हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो चेंज ऑफ करेक्टर जब मार्केट में आता है तो क्या होता है, मार्केट आपकी बुलिश जाती है। ये आपके सामने है, आप देख लें ये चेंज ऑफ करेक्टर। अब मार्केट रिट्रेसमेंट करने आएगी बाय साइड के लिए और ये इसकी एक अच्छी एक सपोर्ट है H4 की, ये जो एरिया है। हम यहाँ पर चलते हैं अब H1 में। H1 भी एज इट इज जो H4 बता रहा है वही H1 बता रहा है। ये इसका एक बहुत अच्छा बाय साइड की एंट्री यहाँ से हमें प्लान करने को मिल सकती है, ये एक इसका डिमांड जोन है। अदर देन मार्केट और मजीद नीचे आएगी तो हमारा ये है, लेकिन एसएल हमारा ये है। आप एंट्री यहाँ से लें, यहाँ से लें या यहाँ से लें, एसएल 1.07 610 के नीचे होना चाहिए कोई 10-15 पीप, ठीक है। ये चीज़ है, ये याद रखिएगा। अभी हमने आज जो एनालिसिस किए हैं वो गोल्ड और इसके, क्योंकि बेसिकली एनालिसिस हमने गोल्ड के करने थे और ये यूरो के तो मैंने ऐसे बीच में मतलब ले आया हूँ एनालिसिस करने के लिए। मैं करना नहीं चाह रहा था लेकिन अभी इसी के ऊपर रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते और मज़ीद, और तकरीबन ऑलमोस्ट 26 मिनट की वीडियो हो गई है, ठीक है। अभी तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। जब लाइव आएंगे इंशाल्लाह सुबह मॉर्निंग टाइम में तो फिर इसके ऊपर मज़ीद डिटेल में उस वक्त तक मार्केट भी ओपन हो चुकी होगी, फिर हम लाइव बैठकर इसके ऊपर ट्रेड भी करेंगे, एनालिसिस भी करेंगे। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।